ईद के दिन की तरह तुमने मुझे ज़ाया किया, मैं समझता था मोहब्बत से गुजारोगे मुझे। आई हैव सीन दैट ड्रामा, आई डोंट लाइक दैट ड्रामा एट ऑल। वो सब बातें हैं। नॉवल निगार ऐसा नहीं होते, ड्रामा राइटर ऐसे नहीं होते। शायर को ही आप क्यों दिखा रहे हैं? आप अगर करैक्टर पे आएंगे तो कौन दूध का धुला है? क्रेडिट दें, बल्कि उनको पैसे भी दें। जी, अगली बात मैं ये करूँगा, 7-8 करोड़ का ड्रामा बना रहे हो आप, जरूर 2 करोड़ का ड्रामा बना दें, तो शायर को आप 1 लाख रुपए नहीं दे सकते जिसकी शायरी कोट कर रहे हैं आप। ये अल्लाह की तरफ से है। एक लड़का स्कर्दू में बैठा है, वहाँ उसने घर की दीवार पे अली लिखा हुआ है। अभी तक मुझ पे तनकीद नहीं हुई, बदतमीजी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगा। ये माजरती इंटरव्यू है। माजरती इंटरव्यू है और बस मैं इस पे माजरत चाहूँगा कि मैं बहुत देर से इसमें आपको वक्त दे पाया। लेकिन उसके पीछे भी वो कहते हैं ना कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। बिल्कुल, चलें, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने वक्त निकाला। तो सबसे पहले तो बताएं कैसे हैं, क्या मिजाज है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मिजाज बखैर हैं, सब अच्छा है। कराची की शानदार शामों का लुत्फ़ ले रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कराची में कुछ दिन हुए हैं आपको आए हुए और अभी रमज़ान भी चल रहे हैं और ये वाले जो बड़ा टाइमिंग्स होती हैं काफ़ी टफ भी हो जाती हैं क्योंकि एक्टिविटीज़ ऐसा सच नहीं रहती, बड़ा स्केजुअल नपा तोला सा हो जाता है। तो एंजॉय करें कराची में रमज़ान। कराची मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है दुनिया में। जो शहर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो कराची है। मेरे दोस्त भी मुझे टॉन्ट करते हैं इस बात पे कि यार तुम्हें लाहौर नहीं अच्छा लगता या कुछ और दूसरे शहर। तो मैंने कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कराची का ये मामला है कि एक तो यहाँ की जो शामें हैं मुझे बहुत पसंद है। मेरे दोस्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं और इस शहर का जो मिजाज है वो बड़ा ओपन है, बड़ा खुला। कहते हैं ना हम आशिकाना मिजाज है कराची का। हाँ जी, आशिकाना और कभी कभी थोड़ा सा जालिमाना भी हो जाता है। लेकिन ओवरऑल आई लव दिस सिटी, आई वुड लव टू बी हियर एनी टाइम। अच्छा, बहुत सारे लोग अली आपकी, मैंने अभी जैसा कि कहा कि आपकी शख्सियत के फ़ैन हैं और आपके बारे में जानना भी चाहते हैं। आपकी अक्सर वीडियोस जो हैं वो वायरल भी होती हैं। सो लोगों को बड़ा इश्तियाक है कि इधर उधर घूमने वाले अली, खुद कहाँ पले बड़े, कहाँ जो है आपका बचपन गुजरा? मेरा बचपन जो है फैसलाबाद में गुजरा, ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है और मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा। और उसके बाद फिर अभी कुछ अर्सा पहले फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। तो ज़िंदगी ज़्यादा मेरी सफ़र में ही गुजरी है। जब से मैंने शायरी का आगाज़ किया है तब से मैं सफ़र में हूँ। ये उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों वाला सफ़र है। तो इसी तरह मतलब वहीं पर मैं रहा हूँ ज़्यादातर, अपने शहर में, लॉयलपुर में, उसके बाद लाहौर, फिर और बहुत सारी जगहों पे मेरा आना जाना हुआ। कराची में 2005 में आया था, सबसे पहले यहाँ घर से भाग के आया था और एक बड़ा मेरा मामला चल रहा था तो मुझे लगा कि यार मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। ओह माय गॉड। ये जो हर शायर की कहानी है ना वो कहीं इश्क से रिलेटेड ही रहती है। तो कह सकते हैं कि मेरी जो पहली मोहब्बत है उसका ताल्लुक कराची से है। तो वो एक मतलब एक टीन एज के वो थे, लड़कपन का इश्क। आप नहीं, लड़कपन तो नहीं, खैर इश्क तो लड़कपन में हो ही नहीं सकता, वो इश्क तो एक बहुत बड़ी और चीज़ है। लेकिन शायरी उस वक्त तक मैं शुरू कर चुका था। तो 2005 में फिर मेरा कराची आना हुआ। फिर उसके बाद एक सफ़र, वो किस तरह एक रूहानी सफ़र बना और उससे क्या क्या चीज़ें मुझे मिली और किस तरह से मैंने अपने आप को देखा, तो वो उस वक्त से 2005 से फिर वो शुरू हुआ। तो मतलब कि अगर 2005 में आप अगर कराची नहीं आते तो आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान होते। मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, शायद वो फेज़ आपका इसी वजह से ये शहर मेरे हमेशा करीब रहा है और रहेगा। मैं बहुत ईजी और बहुत अपने आप को लाइट फील करता हूँ। जैसे मैं तब भी शहर में सबसे पहली जिस हस्ती को मैं जानता हूँ वो सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी बुखारी हैं सरकार। तो मैं उन्हीं को जानता था। मेरा पहला दर्शन भी वहीं पर हुआ था। मेरी पहली जो इस शहर से आशनाई थी वो भी वहीं पर हुई थी। आज भी वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़े। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बरकत की वजह से इस शहर ने मुझे बहुत मोहब्बत दी और वो आज तक जारी। ये देखें कहीं कहीं पर किस्मत, किसी शहर में ना आपका तारुफ लिखा जाता है और शायद ऐसे ही आपके साथ भी हुआ। सो शायरी कब शुरू हुई? बचपन से ही आपको शौक़ था लिखने का, लेकिन वो कहते हैं ना एक पॉइंट आता है कि जब आप कहते हैं कि नाउ आई एम डूइंग दिस प्रॉपर्ली। मैं शायरी का आगाज़ 1999 में हुआ था। इट वाज लाइक दिसंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो उस वक्त शायरी का आगाज़ हुआ था। मैं अभी उन दिनों फ्री था, मैं स्कूल से मतलब
मुझे हिफ्स करने के बाद घर वालों ने भेजा स्कूल, तो मैंने कहा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है पढ़ाई, ये फिज़िक्स और मैथ्स और पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब बलाएँ। मैं वो जो बच्चे हमारे ये आजकल के पढ़ते हैं, ये बड़े हिम्मत वाले हैं, मतलब बहुत बहुत मुश्किल है वो। मुझे यही समझ नहीं आती कि रियाजी क्यों, मैथ्स क्यों है, बनी क्यों है, हाँ ये क्यों है, इसके क्या फ़ायदे हैं, लेकिन हैं फ़ायदे दुनिया में बहुत सारे। तो तब शायरी का आगाज़ हुआ, और जब से मैंने अर्ज़ किया मैंने कि मैंने पहला शेर कहा है, मैं तब से मतलब लाइट में आ गया था। तो ये साथ साथ मेरे साथ साथ जो है ना, मेरा दर्द, मेरी शायरी और वो सब इसके साथ साथ चला है। हमारे बड़ा नाम है हमारी, आप कह लें उर्दू अदब का, जॉन एलिया साहब के साथ आपको मिलाया गया। सो इसमें और कहा गया कि आप उनके रिश्तेदार भी हैं। ये चीज़ें तो मैंने खुद पढ़ी, तो मैंने कहा ये इंटरव्यू में ये चीज़ तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि ये ताल्लुकात कैसे हैं आपके। जॉन साहब के जो फर्जंद हैं उनका नाम है ज़रियून एलिया, और मुझे इस बात का पता चला 2004 या 5 में। मैं शायरी कर रहा हूँ 1999 से इसी तखल्लुस के साथ, ज़रियून के साथ, 2000 से तो सबको पता है। तो ये बात मुझे उस वक्त पता चली थी, जब मुझे पता चली तो मैंने ना ऐसे सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है, जॉन साहब के बेटे का नाम ज़रियून है, तुम्हारा तखल्लुस ये है, तुम्हारे बाल भी लंबे हैं, सेहत भी कमज़ोर है, तो अली साहब ये तो पक्का ठप्पा लग गई। क्योंकि जॉन साहब के उस वक्त किताब आ गई थी जिसमें ज़रियून का जिक्र हुआ था, सबको तब पता चला ना, और मैं फेमस था तब। तो लोगों को लगा कि ये कनेक्शन है, तो मैं पहले से ज़रियून था ना, मैं बाद में नहीं बना भाई, ठीक है। तो उन्होंने लगा ये वही ज़रियून है, क्योंकि ज़रियून उस वक्त एक ही था, सब पढ़ रहे थे उसको। तो बाद में मतलब मैंने ज़रियून साहब को ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। वो एग्जिस्ट ही नहीं करते किसी जगह, इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं करते, सोशल मीडिया पे वो कहीं नहीं है। तो उस वजह से भी लोगों को लगा कि यार जब भी वो सर्च करते तो ज़रियून यही आता था ना, क्योंकि ज़रियून उनके बेटे का नाम था, सामने मैं था, वो है ही नहीं, एक्टिव ही नहीं है कहीं पर। तो इस वजह से लोगों को ये ना लगा। फिर जॉन साहब के साथ तो खैर, जॉन साहब तो अरे सर वो तो सुभान अल्लाह, जॉन जैसा कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। मुझ में अगर जो मुमासलत नज़र आती है लोगों को, वो शायद इसलिए नज़र आती है कि जॉन साहब भी सीधी बात करते थे। लगी लिपटी मैं भी नहीं रखता, मैं भी बहुत सीधी बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे शायरी में भी बना के बातें करनी है तो फिर मुझे कुछ धंधा करना चाहिए, वो शायरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो बस इस वजह से। लेकिन अब बहुत से लोगों को पता है ज़रियून साहब की तस्वीर मेरे इंस्टाग्राम जो ऑफिशियल हैंडल उस पर लगी हुई है, हाईलाइट्स में आप देख सकते हैं, वहाँ ज़रियून एलिया की एक तस्वीर मौजूद है, जो भी देखना चाहे वहाँ देख सकते हैं। ये आपने अच्छा किया कि लगा दिया कि भाई ये मैंने लगाई हुई है। अच्छा, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लगाई हुई है कि मुझे अलग देखे और उनको अलग देखे, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं ये तो अच्छी बात है। अच्छा खैर ये बताया, एक आपकी तस्वीर भी अभी कुछ दिनों पहले वायरल हुई। वायरल क्या हुई, उसको शाया किया अल्लाह खैर, मैं तो घबरा गया था, पता नहीं कौन सी तस्वीर वायरल होगी। आजकल वैसे बड़ा वायरल होने का दौर है, आपको पता तो है। ये शुक्र मनाएंगे अच्छी चीजें आपकी वायरल हो रही है, अच्छी मिलेंगी सबको, ऐसे ही है। तो उसमें आप जो थे वो जॉन एलिया के कवर के साथ थे, और उसमें आपके साथ थी महविश हयात। बिल्कुल। जब महविश हयात हमारे शोबिस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, yes. और उनके साथ आपको देख के कुछ लोग सटपटा भी गए कि ये अचानक हुआ क्या है। फिर हमने ही खबर लगाई कि अली ज़रियून साहब जो हैं वो अपनी पहली फिल्म, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया आपका। आपने वो खबर लगाई तो उसके बाद फिर सारे मैगजीन्स और सब जगह पे वो आया, पहली खबर आपकी तरफ से थी। हाँ ये तो है, जियो हमेशा सबसे आगे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये कि सब जो परेशान हुए कि ये अचानक मामला क्या हुआ, ये फिल्म कैसे आ रही है, क्योंकि फिल्म के आने से पहले कुछ प्लानिंग होती है कास्टिंग की। ऐसे ही। तो ये आपकी ज़िंदगी का एक और मरहला शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल हो चुका है, और आगे कुछ और भी प्रोजेक्ट्स मेरे जो दोस्त हैं और चाहने वाले जो भी हैं, जितने प्यारे लोग हैं, सब देखेंगे। मुझसे वजाहत रऊफ़ भाई ने रब्ता किया था, उन्होंने मुझे कुछ डायलॉग्स भेजे, उन्होंने कहा कि आप इसको ज़रा देखिए। मैंने देखा तो मैंने कहा कि अच्छे डायलॉग्स हैं, तो उन्होंने मोहब्बत के बारे में कुछ बात की, अब मैं रिवील नहीं करूँगा उसको। सही। तो उन्होंने कहा कि ये किरदार भी आप कर रहे हैं। सर आर यू श्योर, आर यू सीरियस, मतलब आई एम नॉट एन एक्टर, और मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है, मैं तो बहुत स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता हूँ। कहते नहीं, मुझे लगता है कि आप ये कर सकते हो, ये बात उस मिजाज की है जिस मिजाज से लोग आपको जानते हैं। तो मैंने वो देखा, सीन देखा, मुझे पसंद आया, मैंने कहा जी मैं करूँगा। वो गेस्ट अपीयरेंस है उसमें, और बहुत मज़ा आया मुझे उसका। मुझे महविश हयात ने, उन्होंने बड़ा बगअप किया। लैला वास्ती वहाँ पर मौजूद थी, सलीम शेख साहब बैठे थे। वजाहत भाई बहुत सख्त किस्म के डायरेक्टर हैं, वो नहीं देखते दोस्ती वोस्ती। तो कभी मैं वजाहत साहब के बारे में बात करूँगा तो कुछ मज़ेदार बातें भी आपको उनकी डायरेक्शन के हवाले से बताऊँगा, वो बहुत मज़ेदार वाक़यात है। तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी ये भी है कि आपका पहली फिल्म का जो आपकी अपीयरेंस है वो बड़े बैनर के साथ है, अच्छी कास्ट के साथ है, और इंशाल्लाह कुछ और चीज़ें भी बहुत अच्छी आ रही हैं, तो वो मेरे मुल्क के लिए भी एक बड़ा चीज़ बनेगी वो।
और मेरे चाहने वालों के लिए भी इज्जत का मुकाम होगा कि अली यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, मैं जॉन साहब की कब्र के हवाले से बता दूँ। तो जब वो सीन हुआ तो मुझे महविश ने बताया, उन्होंने बताया कि यहाँ जॉन साहब जो है ना, साथ ही कब्रिस्तान की एक जगह है, वहाँ पर वो उनका मज़ार है, मतलब वहाँ पर वो मदफून है। तो मैंने कहा ये सखी हसन कब्रिस्तान के साथ शूटिंग हो रही है, तो जहाँ हम शूट कर रहे थे उसके बिल्कुल साथ उनका ना जॉन साहब की कब्र थी। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि सखी हसन जॉन साहब मदफून। तो वो फिर मैं उनके साथ गया वहाँ पे, और मैं वो कब्र पे मैंने तो बातें की उनसे, दुआ भी पढ़ी, और एक शेर मैंने बहुत पहले कहा हुआ था, अपना ही शेर जॉन साहब के लिए, वो मुझे याद आ रहा था उस वक्त के, मरकदे जॉन पर गया था तू, फातिहा पढ़ के ही चला आया। तो मैंने कहा यार ये वो मैं जॉन साहब से बात कर रहा था उस वक्त, मैंने कहा जॉन साहब मैंने आपको ख़त लिखा था एक बहुत पहले, और पता नहीं था मेरे पास, तो मैं पोस्ट ही नहीं कर सका, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मैंने जो पहला शायर पढ़ा है वो आप हैं, तो यार आप मैं मिलने आया हूँ। अब इस तरह की वो बातें हो रही थी, महविश खड़ी थी साथ, मुस्कुरा रही थी वो भी, तो मुझे फिर मैंने दुआ की, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से चला आया। तो वो उस वक्त दो चीज़ें हुई, एक तो मेरी पहली फिल्म का था, और मैं पहली बार जॉन साहब कब्र पे गया। अच्छा जी, इससे पहले आपका कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था, मैं गया ही नहीं था कभी। तो वो ये था मामला साहब। आई थिंक कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं हम सबकी ज़िंदगी में कि आप बड़ा ना स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो जाते हैं चीज़ों से, चाहे आपका बहुत ज़्यादा बिलीफ स्ट्रांग हो कुछ पर, या आप किसी के करीब रहे हो या नहीं, लेकिन वो शायद उस पॉइंट पे आके आपको लगता है कि अब ये है। जॉन साहब की शायरी से तो मैंने मोहब्बत की है, कौन नहीं करता उनसे मोहब्बत, और आप तो भी कह रहे हैं जॉन को कुछ लोग शायर नहीं मानते, ऐसे बदनसीब लोग हैं, बिल्कुल आपसे ही कह रहे हैं। तो अभी तक जॉन साहब को तो उनको पहचाना ही नहीं गया है, उनकी नज़मों, उनकी नस्र, उनकी इवन शायरी जो गज़लें हैं, सोशल मीडिया पे जो बंदा मुझसे बात करता है ना कि जॉन साहब का बड़ा फ़ैन हो, तो शेर सुनाओ, और वो गलत चीज़ सुना देता है, वो जॉन साहब का वो शेर ही नहीं होता, जॉन साहब का शेर क्या होगा। तो मैं सबसे कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप जो है प्लीज़ इतना ध्यान ना दें, जो ज़िंदा हैं वो तो चले ज़िंदा हैं, वो तो उनके पेजेस मौजूद हैं, उनकी प्रोफाइल्स मौजूद हैं, वहाँ से आप पढ़ रहे हैं, अच्छा है, लेकिन जो ज़िंदा नहीं है ना, उसकी किताब पढ़ें आप, उनकी किताब से शायरी पढ़ें, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि वो कितना बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़े आदमी, जैसी शायरी उन्होंने की है मैंने ऐसा शायर नहीं देखा अभी तक, वो बहुत अलग शायर थे। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, अब मेरे जैसा शायर होना वो कहता है ये जो तकता है आसमान को तू, सीधी सी बात है, लेकिन उन्होंने कहा यूं, अब यूं में जेस्चर है, यूं उदास भी हो सकता है, यूं हैरान भी हो सकता है, यूं गुस्से से भी हो सकता है, तलखी से भी हो सकता है, एक लफ्ज़, और अभी तो मैं सिर्फ एक शेर की बात कर रहा हूँ। तो जॉन साहब कभी मीटिंग हो तो हम उस पर बात करें कि जॉन साहब बहुत बड़े आदमी। अच्छा, आप उनसे मिलने तो गए, लेकिन आपने उन्हें बताया कि आपके साथ जो दुनिया वाले हैं वो कितनी ममासलत आपकी उनसे रखते हैं? मैं जानते ही होंगे वो, और मैं तो हैरान था, मैं आई डोंट नो क्या है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना, मैं क्यों बुरा मानूं इस बात को। हाँ, मुझे उस वक्त कुछ शायरों पे बड़ी तब चढ़ी थी कि जिनके पास कुछ भी नहीं है ना कहने के लिए, तो वो कहते हैं अच्छा इसने जॉन साहब के बेटे का नाम आज खुद रखा है, ये मेरा खुदा जानता है, अगर मैं रखूं भी तो किसी को मसला नहीं हो सकता। लेकिन वो बहुत पहले की बात थी जब मैंने ये तखल्लुस किया। तो जॉन साहब से जलने वाले और अली ज़रियून से जलने वाले आज भी मौजूद हैं, उसी तरह से मौजूद है जैसे पहले थे, और अल्लाह का शुक्र है कि जॉन से भी लोग प्यार करते हैं और अली ज़रियून से भी करते हैं। तो बस इस पे मैं फोकस करता हूँ, बाकी खैर मतलब प्यार पे ध्यान देते हैं आप, देना ही प्यार पे ध्यान चाहिए। अच्छी बात है ये। हमारे बड़े ड्रामास भी चल रहे हैं जो शायरों की कैफियत और उनकी ज़िंदगी के हालात को अक्स बंद कर रहे हैं। और अभी हमने एक शायर मतलब ड्रामे में ही देखा उनका किरदार, तो वो बड़ा आशिकाना, बड़ा उनका मिजाज दिखाया गया। आई हैव सीन दैट ड्रामा, आई डोंट लाइक दैट ड्रामा एट ऑल। वो सब बातें हैं, नॉवल निगार ऐसा नहीं होते, ड्रामा राइटर ऐसे नहीं होते। शायर को ही आप क्यों दिखा रहे हैं कि शायर जो होता है जी वो उसके कोई वो हर होते भी हैं शायर, ऐसे सारे नहीं होते। आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत से ऐसे नॉवल निगारों को जानता हूँ, अच्छा। मैं ड्रामा राइटर्स को जानता हूँ, मैं फिल्म स्टार्स को जानता हूँ, मैं सब लोगों को जानता हूँ, ठीक है। आप अगर करैक्टर पे आएंगे तो कौन दूध का धुला है। आप एक चीज़ दिखा रहे हैं ना, आप दिखाएं उसको, लेकिन आप एक बंदे को, एक शायर को एक नेगेटिव रोल में दे देंगे तो मैं माजरत के साथ कहूँगा कि हमारा शायर ऐसा नहीं है। उससे पहले भी एक ड्रामा आया था, दैट वाज अ वेरी गुड ड्रामा, वो परिजात जो था, जी, उसमें उन्होंने मेरी गज़ल की कॉपी भी की थी माशाल्लाह, 8वीं किस्त में, तुम सरवत को पढ़ती हो और कितनी अच्छी लड़की हो, उसकी बिल्कुल कॉपी करके उन्होंने वो दिखाई उसके अंदर। तो
मतलब ये होती हैं चीज़ें, लेकिन हमारा शायर अब ऐसा नहीं है। हमारा शायर, आज का जो शायर है, उसे पूरी दुनिया जानती है, नाम लोगों के सामने है, उनके नाम पे टिकटें बिकती हैं, बच्चे उनसे वालेहाना मोहब्बत करते हैं। अब वो, और जब ये सारा शुरू हुआ, जब मैं इनमें प्रोग्राम्स में आना शुरू हुआ, ये जो आपके जो होते हैं चैनल्स के टॉक शोज़ वगैरह, जियो के, फिर ताबिश ने मुझे बुलाया, और ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड माशाल्लाह। और उसके बाद इमरान अशरफ आवाम के साथ मैंने किया, फिर 1-2 प्रोग्राम्स और थे। उसके बाद जो है एक सेगमेंट शुरू हो गए, यार शायर भी कोई चीज़ होता है ना। हाँ बिल्कुल। अब आप अपने चैनल्स के प्रोग्राम्स में देखते हैं कि शायरी का सेगमेंट होता है, तो इसका मतलब ये है कि शायर ने बहरहाल कुछ ना कुछ तो भाई काम किया है कि अब आपकी तवज्जो होगी उसकी तरफ, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को हमें जानना चाहिए। आप अपने लेखक की इज्जत करें, अपने राइटर की इज्जत करें, उसे एज ए शो पीस मत बनाएं, ठीक है, बेचने के लिए मत बनाएं उसको, उसके बाद अच्छी चीज़ें भी होती हैं। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ड्रामा क्या होता है। शायरी सबसे पहले है, ड्रामा दूसरे नंबर पे है, ठीक है। ड्रामा हमेशा दूसरे नंबर पे आता है, शायरी सबसे पहले आती है, क्योंकि उसके अंदर आप एक पूरे का पूरा जो थॉट प्रोसेस है, एक ऐसी, बल्कि मैं तो इसको थियोरेटिकल फिजिक्स के साथ जोड़ता हूँ। शायर है कि जो पेशन गोई कर देता है ना, कि जर्रे का जिगर चीरें, ठीक है, और महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, ये गालिब की बातें हैं। सभी ऐसे नहीं होते, तो आप कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखा सकते हैं। अगर आप दिखाएंगे वो टीवी पे चलेंगे नहीं, ठीक है, बस इस वजह से ये सारे सीन इनके होते हैं। लेकिन वही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो पॉपुलैरिटी का एलिमेंट जो है वो इसी चीज़ से हुआ, और वो फिर जो है आपने अच्छी बात है कि आप शायरों की शायरी उसमें पेश करें, क्रेडिट दें, बल्कि उनको पैसे भी दें। जी, अगली बात मैं ये करूँगा, 7-8 करोड़ का ड्रामा बना रहे हो आप, चलो 2 करोड़ का ड्रामा बना दें, तो शायर को आप 1 लाख रुपए नहीं दे सकते जिसकी शायरी कोट कर रहे हैं आप। मैं दावे से कह सकता हूँ किसी से रब्ता भी नहीं हुआ होगा। और ये हमारे शायर हैं, इनको पता नहीं क्या हो जाता है, अरे यार मेरा कलाम टीवी पे आ रहा है, भाई क्रेडिट लो उनसे, पैसे लो उनसे, इस चीज़ के पैसे लो, वो पैसे लगा रहे हैं एक चीज़ के ऊपर। इस बात पे मुझे बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि तुम बहुत सीधी बात कर देते हो कि मैं पैसे लेता हूँ। मैंने कहा मैं लेता हूँ, जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं नहीं लूँगा, वो मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है ना कि कोई मेरा दोस्त है या कैसे है। लेकिन अगर इफ़ यू आर इनवाइटिंग मी ऑन द स्क्रीन, आई विल चार्ज, क्योंकि आप भी पैसा लगा के चीज़ बना रहे हो ना। तो इन चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। हमारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं, और उसके बाद एतराज़ बेचारे शायर पे आता है कि अच्छा ये बहुत पैसे ले रहा है भाई। वैसे इस इंटरव्यू के अली ने हमसे कोई पैसे नहीं लिए। मैं कभी भी नहीं लूँगा आपसे पैसे, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं, अब हम थोड़ी सी लाइटर बातों पे आ जाएंगे। मेरा ख्याल है ड्रामा बनाने वाले अब इतना मैसेज आपका समझ गए होंगे, लेकिन ये शायरों के घर चलते कैसे हैं? क्या सिर्फ शायरी पे घर चलते हैं या पीछे जो है वो और भी मामला? नहीं है मामला, जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस है, मेरा अपना बिजनेस है माशाल्लाह, और मैं काम भी करता हूँ और मैं चार्ज भी करता हूँ। तो जो दूसरे लोग हैं वो जॉब्स भी करते हैं, कोई माशाल्लाह और अपने अपने काम हैं। उमैर नजमी है माशाल्लाह, ही इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो अब मुझे देखें, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि शायर कसीदा गोई करता रहेगा? ठीक है, हालात थोड़े से होते हैं और वो हर बंदे के हैं। मसला ये है कहकशां जी कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हमने गालिब को भी नहीं पढ़ा हुआ। जो बंदा जिस पे एतराज़ कर रहा होगा ना, मैं लिख के देता हूँ उसने नहीं पढ़ा होगा उसको। ये एक कुलिया है, ऐसा ही है। पढ़ लेंगे तो एतराज़ नहीं होगा। गालिब ने कसीदा गोई के ख़िलाफ़ खुद लिखा है कि नफ़रत मुझे औकात से है, कि ये जो मैं कर रहा हूँ मुझे नफ़रत है इस चीज़ से, ठीक है। फिर वो कहता है कि कुछ शायरी ज़रिया इज़्ज़त नहीं मुझे, 100 पुश्त से है पेशाए आबा सिपागरी, कुछ शायरी ज़रिया इज़्ज़त नहीं मुझे, ठीक है। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। उसने शायर ने बताया अपना आप कि मैं गैरतमंद आदमी हूँ, ये सब चीज़ें मेरे लिए मानी नहीं लगती। होता क्या है कि जब एक आर्टिस्ट आता है तो आप उसको नज़र करते हैं, ये उसकी इज्जत होती है, उसका मुआवजा नहीं होता। आप कैसे एक शायर को मुआवजा दे सकते हैं, एक गुलकार को मुआवजा दे सकते हैं, एक अदाकार को मुआवजा दे सकते हैं, उसका फ़न है। आप उसके टैलेंट की इज्जत कर रहे हैं जिससे आप भी कमा रहे हैं और आप उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात पे जो है ना थोड़ा लोगों को देखना चाहिए। चलिए, बहुत सारी बातें हमारी हो गई हैं, इसे हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। मुझे पंजाबी ज़्यादा पसंद है गाने, तो वो एक गाना था वो तू कैंटी बिग बैद दी, तो मुझे वो गाना जो है ना वो लंदन ठुमकदा। हाँ, लंदन ठुमकदा, वो मुझे बहुत पसंद है। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? कैफी मुझे बहुत पसंद है, और ज़िशान अली। हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? यस। नो कहने वाले थे। नहीं, वो यस क्योंकि अब्बू की मार पड़ी थी मुझे उस वक्त, सो या आई स्टोल अ बुक एंड देन बाबा की तरफ से थप्पड़ पड़े थे, तो मुझे याद है वो। आई डिड इट। सो योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी?
आंखों देखी। With whom you would like to work in future as an actor, और कैसे भी आप किसी के साथ काम करने का बहुत इश्तियाक हो? सबा कमर है एंड आई थिंक कुबरा खान, सबा कमर एंड हुमायूं सईद इन पाकिस्तान। In Bollywood, I would love to Shah Rukh Khan and Nawazuddin Siddiqui. One best memory after the success of your any नज़म और गज़ल। कहते हैं ना कि यार उसके बाद जो फेम था ना वो डिफरेंट था। काफ़ी सारी हैं। एक मेमोरी जो है वो मुझे never forget that thing, मुझे उस वक्त याद है कि एक कैंसर की मरीज़ा का मुझे ख़त आया था, तो मैंने एक नज़म लिखी थी, तो उस पर उनकी तरफ से मुझे ख़त आया, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली उनकी वालदा की तरफ से ख़त था। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी आपकी नज़म पढ़ी है उसने, तो वो औरत के ऊपर थी, तो उन्होंने कहा कि ये अगर आप कभी हमारे घर आएँ तो उसे अच्छा लगेगा। तब उन्होंने नहीं बताया था। मैं उनके घर गया तो वो बच्ची के वो सारे बाल जो है ना वो उतर गए थे, तो मैं उससे मिला जाके, तो स्टिल वो मैं उसने मुझे बहुत दुआएं दी थी। तो ये काफ़ी पुरानी बात है, तो मुझे लगा कि वो दुआ जो है ना वो मुझे लगी है, वो दुआ मुझे लगी है, या वो नहीं मैं भूलता। वन बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री। अब तो आप भी इसी इंडस्ट्री में आ गए। यासिर हुसैन, इमरान शाह फवान, फेरोज़ खान, they are my good friends. Shahzad Sheikh also. Okay, so one thing you wanna change about yourself? Nothing. बाल भी नहीं? Nothing. I love myself. Okay, कराची और लाहौर? कराची। कॉफ़ी और चाय? चाय। बिरयानी और निहारी? बिरयानी। Okay, so अम्मा से करीब रहे हैं आप या अब्बा से? अब्बा से। Okay, morning person और night owl? Absolutely night. देसी outfits और western clothing? Depends, but mostly देसी एंड कैजुअली तो मैं वेस्टर्न ही पहनता हूँ, लेकिन जब कहीं जाना हो तो फिर। ओके, सो आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या थी? मैं इनमें नहीं पड़ता, इन चीज़ों में। मैं लम्हा बर लम्हा गुजारता हूँ, बिकॉज आई डोंट प्लान एनीथिंग। मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ज़िंदगी मोमेंट बाय मोमेंट जीनी चाहिए। तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता कि इस बार क्या करना है, नहीं, वो बहुत अच्छा कर रहा है मेरे लिए, एंड आई ट्रस्ट हिम। बहुत शुक्रिया अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एंड आई विल वेट फॉर योर पोस्ट कि अब नेक्स्ट आप मेरे बारे में क्या पोस्ट बल्कि अभी हम पिक्चर लेंगे ना, तो उसी के साथ इसको भी वाइंड अप करते हैं और पिक्चर भी लेते हैं, ताकि हम वो पोस्ट भी लगा दें कि हमारी फाइनली दोस्ती हो गई है। बिल्कुल भैया, हम दोस्त हैं। अब हम दोस्त हैं। अच्छा, आप लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में मुझे, बल्कि आज आप ऐसा करें कि अली का ही कोई पसंदीदा शेर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं कि आपको कौन सा शेर उनका सबसे ज़्यादा पसंद है। टिल देयर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।